सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर जिला भैंबर का, जहां हमारे ब्यूरो चीफ राजा शराज अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने कोई एक एडहॉक मुलाजिम फारिग नहीं किया। आगे बढ़ना तो किसी तरीक़ेकार से बढ़ सकते हैं। हुकूमती रिट चैलेंज करने की रिवायत हम सबको इज्तिमाई तौर पर ले डूबेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का KNS की तकरीब हल्फबरदारी से खिताब। मज़ीद जानते हैं राजा शराज अकरम की रिपोर्ट में। मैं ये एडॉक के दोस्तों के हवाले से एक बात करना चाहूँगा कि आज एहतजाज जारी है। कोई एक एडॉक मुलाजम हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने फारिग किया। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए कोई रिप्लेस होता है तो आइन भी यही कहता है, अदालती फैसले भी यही कहते हैं। अच्छा, ये जो आज हमारे दोस्त एहतजाज कर रहे हैं, इनको कब का शायद सर्विस की बुनियाद पर पुख्ता इनको मुस्तकिल कर दिया जाता, क्यों नहीं हो पाए? कि इब्तदाई गुफ्तगू क्या थी कि जी 10 साल सर्विस या 40 साल उम्र, अगर शायद यहां तक बात रहती तो शायद एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट पास हो जाता। लेकिन उन सैकड़ों की तादाद के नौजवानों का जिनकी तैनातियों को 2 से 10 दिन हुए थे और जिनके पीछे 15 से 25 लाख तक का कमीशन था, उन्हें मुस्तकिल किसने करना था? क्या पूरे आज़ाद कश्मीर की नौजवान नस्ल को मैं फांसी लगाने की ज़हनी तौर पर और फिक्री तौर पर इजाज़त दे दूं? यह नहीं मुमकिन है। आज भी अगर हमने इस ज़िमन में आगे बढ़ना है तो कोई अदालती नज़रसानी या कोई तरीका इस्तेमाल करके हम आगे जा सकते हैं, लेकिन हर जगह पर हुकूमती रिट को चैलेंज करने की रवायत हम सबको इज्तिमाई तौर पर ले डूबेगी। आपने पिछले दिनों सुना कि एक स्टेटमेंट गर्दिश कर रही थी कि जी महाजरीन नशिस्तें ख़त्म कर दी जाएं, आज़ाद कश्मीर डूब रहा है, असेंबली तोड़ दी जाए, सत्यानाश हो गया। अब गुजारिश ये है कि 30,000 फुट की बुलंदी पर उड़ने वाले जहाज़ को तो मुजफ्फराबाद में अंधेरा ही नजर आएगा। अगर आपको ज़मीनी हक़ाइक़ देखने हैं तो फिर ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। और ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं कि आईने आज़ाद कश्मीर के अंदर महाजरीन जम्मू कश्मीर की 12 नशिस्तें हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम मकबूजा जम्मू कश्मीर जबरन काबिज गासिब कुव्वत के ज़ेर इंतज़ाम जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करती हैं। एक आवारा सोच के तहत ये कैसे ख़त्म की जा सकती हैं? अगर किसी फर्द वाहिद को कोई तकलीफ है भी तो उसका इलाज तो किया जा सकता है। तरीके आज़ादी कश्मीर के साथ तो खिलवाड़ करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये तो मुमकिन ही नहीं है। जब हम बैरून मुल्क होते हैं तो हमारी हर्जा सराई का ये आलम होता है कि ना हम मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान को छोड़ते हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट की वो हर्जा सराई के ऊपर तमाम हदों को हम क्रॉस कर जाते हैं। तरीके आज़ादी कश्मीर हमारा ऑप्शन ही नहीं। और फिर जिस आइन के तहत हमने इंतखाब लड़े हुए हैं, तरीके इलाके पाकिस्तान के नज़रिए से वफादारी शर्त अव्वल है। अगर इसके अलावा किसी को कोई एडवेंचर करने की कोई सोच है तो सबसे पहले गैरत का मुजाहरा करके कश्मीर असेंबली की रुकनीयत से मुस्ताफ़ी होना चाहिए। उसके बाद फिर कोई नया ख्वाब ख्याल जो है वो पेश करना चाहिए। इसी आईने आज़ाद कश्मीर ने, इसी आज़ाद कश्मीर असेंबली ने आपको नाम दिया, शनाख्त दी। आज जब इक़्तिदार मौजूद नहीं है, वो कोई डूब गया किसी बहते पानी में तो उसने चीखो पुकार शुरू कर दी, और लोगों को दुनिया डूब गई, दुनिया डूब गई। कोई किनारे पे पीर साहब जैसा कोई समझदार खड़ा था, उसने कहा भाई तुम अकेले डूब गए हो, हम तो सारे फर्स्ट क्लास मौजूद खड़े हैं। उसने कहा मेरी तो दुनिया डूब गई ना। अब अगर किसी फर्द वाहिद की डूब गई है और वो ये चाहता है कि मेरी सोच के ताबे पूरा निज़ाम डूब जाए, तो ऐसी हमाकत की तो इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। मैं ये अर्ज करता चलूँ, ये कहा गया कि जी वज़ीर आज़म के 4 घर हैं। अब हालत होश में ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती। मेरी एक नेक्सी प्राइम मिनिस्टर हाउस के साथ मुजफ्फराबाद में मौजूद है। मैं चूंकि वज़ीर आज़म हाउस में नहीं रहता, जब मैं स्पीकर था तो जिस घर में मैं बतौर स्पीकर रिहाइश पजीर था वो MR हाउस है। आज भी मैं उसमें रहता हूँ।
और जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के साथ एनेक्सी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर का स्टाफ रहता है वो भी एमआर हाउस है। वो हाउस जो है एमआर हाउस मोहतरम वजीर बल्दियात को अलॉट कर दिया गया, वो इनका किराया उससे कटता है, उसके बदले प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो एमआर हाउस है उसके मुतबादल स्पीकर हाउस को प्राइम मिनिस्टर हाउस की एनेक्सी डिक्लेयर कर दिया गया जहां मैं रहता हूं। सारी दुनिया को पता है मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं। फिर ना मेरा कोई व्हाइट पैलेस है ना मेरा कोई ब्लैक पैलेस है। आजाद कश्मीर में जहां बतौर स्पीकर मैं 4 कमरों के अंदर रिहाइश पजीर था, आज भी वहीं रिहाइश पजीर हूं, वो नोटिफाइड है, एक इजाफी पैसा उस पर नहीं खर्च हुआ। फिर चूंकि जब आपके तखयल की परवाज अक्ल और दानिश के ताबे नहीं होती तो जितना मर्जी परवाज करें, फिर जमीन पर लैंडिंग मुश्किल होती है। फिर ये क्या गया जी कि आजाद कश्मीर का जो शायद कश्मीर हाउस है ये बग हो गया है। अब आप सारे जानते हैं कि ये बग कब हुआ था, किसकी आवाजें किसके साथ सुनाई दी, ये सब तारीख का हिस्सा है। तो फिर जब आप इस लेवल की गैर शाइस्ता गुफ्तगू करेंगे तो शाइस्ता अंदाज से कोई भी सियासी कारकुन इसको रिस्पॉन्ड तो करेगा, या अनरिस्पॉन्डेड नहीं जाएगी। क्योंकि खुदा ना खास्ता अल्हम्दुलिल्लाह अखलाकी मेयार के एतबार से, बददियानती के एतबार से या माशी एतबार से वजीर आजम किसी सतह पर जब तक मालिक चाहेगा उसकी कोई कमजोरी ज़ेरे बहस नहीं है। ना मेरी कोई फाइल है, ना मैंने कभी पब्लिक के पैसे से तनख्वाह या पेंशन क्लेम की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ही मिशन है कि जब तक कलम का इख्तियार कायम है मखलूक खुदा की खिदमत करनी है।